गरुड़ जी नागपाश में बंधे, राम जी को तो छुड़ाए लेकिन खुद बंध गए संशय के नागपाश में। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भटकते भटकते आखिर देखा कि किसी के उपदेश से या सलाह से मेरी अशांति नहीं मिट रही। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कैड़ी खबर मर्ज जी। मेरे दर्द की दवा नहीं होगी, हकीमों को क्या पता कि क्या मर्ज है। मुझे अशांति के मर्ज ने मार रखा है। भटकते भटकते आखिर भगवान चंद्रशेखर के चरणों में गए, शंभ सदाशिव के श्री चरणों में गए। भगवान ने कहा कि क्या कारण हुआ अशांति का, कब से हुई? गरुड़ ने कहा जब से ठाकुर जी में ऐसा विचार आया। शिव जी ने देखा जब राम जी के प्रति तेरी अश्रद्धा हुई तो मैं तेरे को उपदेश नहीं दे सकता हूँ। बड़े में बड़ी सजा दी शिव जी ने। कहा तो पक्षियों का राजा गरुड़ चक्रवर्ती सम्राट को कहे कि जा तू चपरासी के पैर दबा, तो इसके लिए तो सजा हो गई और क्या होगा। कौवा वायस पक्षियों में छोटे से छोटा, कौवे की नीच जाति मानी जाती है। नीच जाति है ऐसा हम नहीं बोलते, व्यवहार में मानी जाती है। नहीं तो कौवा भी नाराज हो जाए, केस कर दे तो आजकल केस करने का फैशन हो गया है। नारायण पत्नी पति पर केस कर देती है, कैसा जमाना है। जयराम जी की पति पत्नी पर केस कर देते हैं, पिता पुत्र पर केस कर देते हैं, पुत्र पिता पर केस कर देते। मानो न्यायालय ही उनका भगवान है। जो भगवान का विधान नहीं मानते वो फिर कोरट को मना कूड़ बोलो, र मना रखड़ो, ट मना टक्के खर्चो, टक्के खर्चो कूड़ बोलो और रखड़ो, इसी का नाम है कोर्ट कचहरी। ये टक्के खर्चे, पैसे दें, झूठ बोले और धक्का खाना हो तो जाओ केस करो। फिर जो थोड़ा बहुत रूठा बस एक दूसरे पर केस दे दमादम, ठीक है। केसबाजी खुदा राजी। एक आदमी ऐसा जिया कि जाते जाते बच्चों को बोला कि देख अब मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो, भाई मैं दम तोड़ रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, एक काम करना, मैं मरूं तो मेरे पेट में खंजर ठोक देना, मैं मर जाऊं तो पेट में खंजर ठोक देना और जाकर रिपोर्ट कर देना कि फलाने पड़ोसी आके मार के चले गए। जीते जीते उनको मैंने लेफ्ट राइट कराया, लेकिन मरने के बाद भी उनके गले में ही 302 4-5 के नाम लिखवा देना। मर गया मैं मर जाऊं तो पेट में खंजर मार देना। मरे हो को मुझे तो पीड़ा नहीं होगी, लेकिन वो मेरे पड़ोसियों को बराबर खबर मिलेगी। ये भी एक तरीका है किसी को सताने का। जयराम जी की। लेकिन जाते जाते जो सताने के लिए द्वेषपूर्ण वृत्ति करके जाता है, वो खुद को कितना सताएगा उसका अंदाज नहीं लगता। ऐसे किसी से वेर लेना तो अपने घर में बूढ़े बूढ़ी को ऐसा कर दो और जाके फरियाद करो। लेकिन कर्म की गति बड़ी गहन है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद भी खड्डे में पड़ता है, गिरता है, देर सवेर बुरा होता है। कथा कहती है कि गरुड़ जी को शंकर भगवान ने कहा कि जाओ कौवे से, काकभूषण से जाकर भगवत कथा राम कथा सुनो तो तुम्हारा अज्ञान दोष मिटेगा और तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारी अशांति नहीं मिटा सकता। शिव जी की आज्ञा पाकर अशांति की आग से तपे हुए गरुड़ को काकभूषण की शरण जाना पड़ा।
और भगवान की कथा सुनी, भगवान की स्मृति आई, तभी हृदय में आनंद हुआ, माधुर्य आया। तो भगवान तो मिले थे, इन भगवत स्मृति ज्यादा हितकारी थी। भगवान तो अपना आत्मा अभी मिलाया है, लेकिन उसकी स्मृति नहीं है तो हम दुखी। जब स्मृति आती है, भगवताकार भाव पैदा होता है तो सुख होता है। या तो भगवत स्मृति हो या तो भगवान में शांति हो, ये दो बातें ही सुखद है, बाकी ठीक है। भगवत स्मृति या भगवत शांति। जो सेवा कार्य करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें भी स्मृति का अंश होता है। चलो कि भगवान के निमित्त करते हैं और सेवा करते हैं तो फल की आकांक्षा नहीं होती है, तो अंदर भगवत रस उभरता है। ध्यान में भी अगर ये पाना है वो पाना है करते हैं तो ध्यान का रस नहीं दिखता है। पाने की इच्छा छोड़कर भगवान के लिए ही भगवान का ध्यान करते तो ध्यान का रस अद्भुत हो जाता है। रसो वैस वैश्वानरो, वैश्वानर भगवान रस स्वरूप है। उस रस स्वरूप को जो पाता है उसके लिए संसार के भोगों का रस तुच्छ हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, तो संतों का संग, सत्संग और हरि की कथा, ये दो दुर्लभ चीज है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, तो ये दो दुर्लभ चीज भगवत भाव पैदा करती है, भगवत रस पैदा करती है, भगवत